नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुरूपिया कोरोना वायरस से रहें सावधान, नहीं तो पड़ सकते हैं मुसीबत में। जी हां, कोरोना वायरस की नई किस्म का पता चलने के बाद दुनिया भर में दहशत पैदा हो गई है। ब्रिटेन समेत कई देशों ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि कई देशों ने ब्रिटेन से फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। भारत में ब्रिटेन से आए यात्रियों की ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है और भारत में आगमन पर एयरपोर्ट में ही कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन आने से कई सवाल उठने लगे हैं। ये स्ट्रेन पहले वाले से किस तरह से अलग है? जो वैक्सीन बन गई है, क्या वो इस नए स्ट्रेन पर असरदार होगी? और अब बचाव के लिए क्या एहतियात बरतने होंगे? कोरोना वायरस किसी भी अन्य वायरस की तरह तेजी से खुद को बदलने में सक्षम है। इस बदलाव के दौरान ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली तो कभी पहले से कमजोर हो जाता है। लगातार होते हुए इस बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं और इसी के आधार पर जब कोई वायरस तेजी से फैलने लगता है तो उसे वायरस का नाम, वर्जन या स्ट्रेन कहते हैं। नए स्ट्रेन को छोड़ दें तो अभी तक कोरोना वायरस के कम से कम 8 स्ट्रेन मिल चुके हैं। पहले वाले सभी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए थे, लेकिन नए स्ट्रेन में 17 बदलाव दिखाई पड़े हैं, जो बड़ी परेशानी करने वाली बात है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक कोरोना वायरस के 8 से ज्यादा स्ट्रेन का पता लगा चुके हैं और दावा है कि कोरोना वायरस हर 15 दिन में खुद को बदलने में सक्षमता रखता है और इसी के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा भारत, देगा मुंहतोड़ जवाब। जी हां, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं है। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना डेरा जमाए हुए हैं। कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि भारत चीनी सैन्य कमांडरों के उस प्रस्ताव को खारिज कर देगा जिसमें उसने भारतीय सेना से फिंगर 1 से हटाने की बात कही है। मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि ये प्रस्ताव भारत के हितों की रक्षा नहीं करता, क्योंकि जब चीनी सैनिकों ने LAC के साथ शांति बनाए रखने के लिए 30 साल के लिखित समझौते को उल्लंघन किया था, उससे पहले फिंगर 8 में से आधे भारतीय नियंत्रण में आते थे। भारतीय सैनिकों ने आखिर तक यहां पेट्रोलिंग की थी। अब चीनी कमांडर शांति के नाम पर सुझाव दे रहे हैं कि भारतीय सैनिक पीछे हटें और फिर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के बीच के क्षेत्र को नो आर्मी जोन बना दिया जाए, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है। साथ ही चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे फटाफट निपटाएं बैंक से जुड़े सभी जरूरी काम, ऐसे उठाएं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का लाभ। जी हाँ, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के द्वारा ग्राहक चेक जमा करते, पैसे निकालने और जमा करने, जीवन प्रमाण पत्र लेने जैसी कई सुविधाओं का घर बैठकर लाभ ले सकते हैं। इस सर्विस से 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग व दृष्टिबाधित लोगों को अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डोर स्टेप सर्विस के तहत बैंक का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा और आपके कागज ले जाकर बैंक में जमा कर देगा। इस सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर को फाइनेंशियल व नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि उठाना है, अकाउंट स्टेटमेंट की जानकारी, नया चेक प्राप्त करना, टर्म डिपॉजिट की रसीद प्राप्त करना, फॉर्म 16 सर्टिफिकेट, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा करना आदि शामिल है। जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज के कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती ताकत पर दुनिया फिदा, चीन और पाकिस्तान परेशान। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत की बढ़ती ताकत पर दुनिया फिदा है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में भारत ने पूरी दुनिया को मदद देकर एक विश्व लीडर की भूमिका निभाई है और भारत के इस कदम से दुनिया के कई देशों का आकर्षण भारत की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नजदीकियां भी भारत के साथ बढ़ी हैं, तो वहीं इजराइल और वियतनाम के साथ भी रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज के समय में चीन, पाकिस्तान और तुर्की को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों को भारत से रिश्ते बेहतर हुए हैं। वहीं चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने भी भारत की जरूरत को महसूस किया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक ताकत भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इससे चीन और पाकिस्तान को टेंशन बढ़ती जा रही है और उसे रात दिन चिंता सता रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर से घूंघट गिरा तो ससुर व देवर ने की पिटाई, शौचालय में छिपकर महिला ने जान बचाई। जी हाँ, रसोई में काम करने के दौरान सिर पर घूंघट न संभल पाना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि घूंघट गिरते ही उसके ससुर ने गाली गलौज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आए देवर ने भी उसे बचाने की बजाय डंडे से पीटा। पीड़िता ने शौचालय में छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिनगर निवासी संध्या ने बताया कि रसोई में काम करते वक्त उसका पल्लू सिर से सड़क गया।
इस बार उसके ससुर महिपाल ने उसे डांटना शुरू कर दिया और गाली देने लगा। विरोध करने पर महिपाल ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में देवर अमित डंडा लेकर आया और उसने भी मारना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसके ससुर अक्सर उसे दहेज कम लाने के लिए ताने देते थे। उसके पिता व भाई ने दहेज में बाइक दी थी, जबकि देवर को दहेज में कार लेनी थी। इससे महिला के ससुर नाखुश थे और अक्सर उसे ताने देते थे। इसी गुस्से में आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसे दहेज के लोभियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, हो जाओ तैयार। ICMR का दावा, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है सुरक्षित और असरदार। जी हां, महामारी अब बस कुछ दिनों की मेहमान है। देश में कोरोना का काल तैयार हो गया है। वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहे ICMR ने दावा किया है कि स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी सफलता हासिल की है। ICMR का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी रही है। प्रतिरक्षात्मक प्रोफाइल डेवलप होते देखा गया है। कोवैक्सीन को इन रिजल्ट की वजह से ही लासेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे प्रकाशित किया है। पहले 2 चरण के ट्रायल में नतीजे बेहद सकारात्मक मिले हैं। अब तीसरे फेज का ट्रायल शुरू किया जा रहा है, जिससे परिणाम जल्द ही मिल जाएंगे, जिसके बाद इसका टीकाकरण भी भारत में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा ऐलान, IPL 2022 में खेलेंगी 2 नई टीमें। BCCI ने दी 10 टीमों की मंजूरी। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के फैंस के लिए बड़ी खबर है। IPL में अब 2 और नई टीमें नजर आने वाली हैं। BCCI ने अहमदाबाद में हुई BCCI AGM में 2 और नई टीमों को मंजूरी दे दी है। BCCI ने फैसला किया है कि साल 2022 में IPL 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। फिलहाल IPL में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि IPL 2021 से ही 2 टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन भी होना है, जिसकी वजह से 10 टीमों को 2022 में खिलाया जाएगा। IPL की 2 नई टीमों के मालिक कौन होंगे, ये सवाल सभी के लिए काफी दिलचस्प है। खबरों के मुताबिक IPL टीम खरीदने की रेस में अडानी ग्रुप और संजीव गोयनका आगे रहेंगे। IPL में एक टीम अहमदाबाद की हो सकती है, जिसे खरीदने की मंशा अडानी ग्रुप पहले ही जाहिर कर चुका है। अब तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में चीन के आतंकी मंसूबों का भंडाफोड़, हिरासत में 10 जासूस। जी हां, पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। यहाँ एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। ये जानकारी पश्चिमी एशियाई देश के राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वो इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने का आरोप में हिरासत कर लिया गया है। माना जाता है कि ये चीनी नागरिक चीन की जासूसी एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं। सालों में ये पहली बार है कि जब चीनी नागरिक अफगानिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, तब से ही बीजिंग यहाँ तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था। साथ ही यहाँ से भारत में भी अपने जासूस भेजने की प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।